आखिर एग्ज़ाम होंगे कब, 6 मई को होंगे या 8 मई को? आज इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि 28 अप्रैल को एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं रहा। आप लोगों ने देख लिया कि अब एग्ज़ाम 28 अप्रैल से नहीं हो रहे हैं। 2 पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं जो कि आपके सामने चल रही है, तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जस्ट 8 मिनट लूँगा और आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सही है, मैं यहाँ पर ARY न्यूज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा और साथ ही साथ एक्सप्रेस न्यूज़ को भी, कि वो लोग आपकी आवाज़ उठा रहे हैं और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ARY और एक्सप्रेस न्यूज़ को यहाँ पर अप्रिशिएट करूँगा कि बच्चों का इतना साथ वो दे रहे हैं, ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं एग्ज़ाम होंगे कब। एक जो है वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है या एक न्यूज़पेपर का पेज है, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो देखो यार, एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड डेट है ना, वो भी जो है वो 6 मई या 8 मई ही है। लेकिन फिर कह रहा हूँ, ये 100% कन्फर्म नहीं है। ठीक है, कोई भी ये नहीं समझना कि ये 100% कन्फर्म है। 100% जब भी कन्फर्म होगा जब बोर्ड की तरफ से, जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची है ना, जब इसकी तरफ से जो है आपके पास या तो डेट शीट आएगी या प्रेस रिलीज आएगी। फिर कह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, बाद में मुझे नहीं बोलना कि सर आपने ऐसा कहा था। मैं सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ जो मुझे ऑथेंटिक मिल रही है या जो मेरे तक आ रही है। ठीक है, ये जो न्यूज़ वायरल हो रही है, हो सकता है कि आपके 8 और 9 में से एग्ज़ाम शुरू हो जाएं। बहुत सारे बच्चे समझ रहे हैं 100% 8 और 9 में से होंगे, या बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे हैं कि ये फेक है। तो देखो भाई, ना फेक है ना 100% कन्फर्म है। बोर्ड की तरफ से कन्फर्म होगा कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मेरी 23 अप्रैल है। ठीक है, तो 23 अप्रैल तक ना ही कोई डेट शीट आई है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि हाँ एग्ज़ाम कब हो रहे हैं। लेकिन 8 और 6 में करीब करीब है। ठीक है, हो सकता है कि 8 या 6 में से हो जाए। हाँ, लेकिन अगर अप्रैल पूरा गुजर गया और डेट शीट नहीं आई तो समझ लेना 8 और 9 में से भी एग्ज़ाम नहीं होने। क्या कहा मैंने, बात समझ आई? नहीं आई होगी, फिर बताता हूँ कि अगर अप्रैल पूरा गुजर गया, ना मार्कशीट ना डेट शीट आई, ना ही एडमिट कार्ड आया, तो इसका मतलब ये समझ लो कि 8 और 9 में से भी एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं रहेगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची कम से कम आपको 15 दिन पहले तो आपकी जो डेट शीट होती है वो दे देते हैं, ताकि आप लोग टाइम टेबल बनाकर पढ़ना शुरू कर दो। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब ये लेट क्यों हो रहा है इसके ऊपर भी बात करूंगा। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा कि पिछली वीडियोस में बच्चों ने मुझे कहा, सर आप एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियो बना रहे हैं। सही है, आप में से ही बच्चे मुझे बार बार कहते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दें, इस चीज़ पे वीडियो बना दें, इस चीज़ पे वीडियो बना दें। तो मैं वीडियो बनाता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं उन बच्चों को फॉलो करूँ जो कि कह रहे हैं आप एक ही टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, या उन बच्चों को फॉलो करूँ जो कि कह रहे हैं वीडियो बनाएं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। सही, अब मैंने जो है वो ज़्यादा इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना छोड़ दी हैं। उसकी वजह यह है कि मैं अभी आपके कोर्स को कंप्लीट कराने पर फोकस कर रहा हूँ। सही है, और ग्रुप्स वगैरह में जो बच्चे ऐड होना चाह रहे हैं वो कांटेक्ट कर लेना, अगर अवेलेबल होंगे तो कर लेंगे, वरना मना कर देंगे। सही है, आपको ग्रुप्स में जो है वो मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्रीलिम्स पेपर मिल जाएंगे, और कॉलेजेस में प्रीलिम्स पेपर भी ख़त्म हो गए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव या प्रीलिम्स पेपर कॉलेजेस और कोचिंग में भी ख़त्म हो गए हैं, मगर अभी तक जो है आपके एग्ज़ाम का पता नहीं चल रहा। अच्छा, अब वजह सुन लो, ऐसा हो क्यों रहा है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक और सवाल भी है, क्या बकरीद के बाद होंगे पेपर? बिल्कुल सही सवाल है, ऑथेंटिक सवाल है। मैं इसकी भी वजह बता देता हूँ कि होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो यार इसके होने की वजह यह है कि यार देखो, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने जो आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट दिया था ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आ गई थी और बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ। सिंध असम्बली में भी आवाज़ उठाई, और फिर आपको ग्रेस मार्क्स का भी हुआ कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची उस पर भी काम कर रहा है, स्कूटनी पे भी काम कर रहा है, और आपके 9 मैट्रिक के पेपर भी चल रहे हैं। और 9 मैट्रिक के पेपर चलने की वजह से भी बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे हैं कि एग्ज़ाम 28 अप्रैल से नहीं हो पाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन नो डाउट इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसका हो रहा है? स्टूडेंट्स का हो रहा है। तो न्यूज़ भी आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, न्यूज़ चैनल,
और एक टीचर होने की हैसियत से मैं जितनी आवाज़ उठा पा रहा हूँ मैं भी उठा रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा उन लोगों से जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम अरेंज करवाते हैं या जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो आप लोगों के बारे में सोचें और आप लोगों के बारे में फ़ैसला करें, और कम से कम 1 महीना पहले तो आपको डेट शीट दे दें और जो डेट दे रहे हैं उस पर एग्ज़ाम ले लें, ताकि फिर बच्चों को ना परेशानी ना हो और इधर उधर बच्चों को मारे मारे ना फिरना पड़ रहा। कोचिंग बंद हो चुके हैं आप लोगों के, ठीक है, कोचिंग में आप लोगों के पेपर्स वगैरह होकर पढ़ाई ख़त्म हो गई है। कॉलेजेस भी आप लोगों के हो चुके हैं, अब आप लोग घर में बैठ के सिर्फ एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हो, तो इससे नुकसान हो रहा है। रिवीजन वगैरह भी नहीं कर रहे, तो रिवीजन वगैरह करो यार, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी ना मारो, सही है। ऐसा ना हो कि सब फिर भूल जाओ सारी चीज़ें, तो रिवीजन भी करते रहो। अच्छा, एक और बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद फिर बात ख़त्म करते हैं और मैं देख लूँगा 8 मिनट से ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो गया, 3 मिनट है मेरे पास, इसमें कंप्लीट करना है। अच्छा, एक और बात ये सुन लो, डेट शीट नहीं आई है, एडमिट कार्ड नहीं आया है, प्रैक्टिकल एग्जाम बकरीद के बाद होंगे अगर 8 या 6 में से पेपर स्टार्ट हुए। एनडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो कि 24 में से है, उसके ऊपर मैं आखिर में बात करता हूँ, पहले सुन लो। अच्छा, अगर आपके पेपर सही है 15 मई या 20 मई तक नहीं हुए तो फिर हो सकता है कि आपके पेपर बकरीद के बाद हों। मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक प्रिडिक्शन है, ये एक अंदाज़ा है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। फिर सुन लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग सिर्फ मेरे वीडियो का इतना वाला हिस्सा काट के चला दो कि भाई सर बोल रहे हैं कि पेपर बकरीद के बाद होंगे। फिर सुन लो क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर आपके एग्ज़ाम 15 मई या 20 मई तक नहीं हुए तो फिर आपके एग्ज़ाम बकरीद के बाद होंगे या फिर बकरीद के दरमियान, मतलब बकरीद भी चल रही होगी, एग्ज़ाम भी चल रहे होंगे। और इस बार मेरे एग्ज़ाम भी ऐसे ही होंगे कि 3 पेपर मेरे बकरीद से पहले हैं, 3 या 2 पेपर मेरे बकरीद से पहले हैं और 2 या 3 पेपर मेरे बकरीद के बाद हैं। जबकि मेरी डेट शीट मुझे 1.5 महीना पहले मिल चुकी है। मेरे पेपर 27 मई से स्टार्ट हो रहे हैं एनडी यूनिवर्सिटी में, समझ गए बात। अच्छा, तो फिर कह रहा हूँ कंफर्म नहीं है, कंफर्म यही है, मतलब बहुत हद तक चांसेस यही है कि पेपर मई के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते के स्टार्ट में शुरू हो जाएं। दुआ करो कि ऐसा हो जाए, बकरीद आपकी जो है वो आपको मिल जाएगी, जानवरों के साथ आपको टाइम मिल जाएगा आपके, ठीक है, उनकी खिदमत का टाइम मिलेगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला ये आ रहा है कि 24 मई को जो है ना वो एनडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, जिसकी तैयारी भी हम आपको करा रहे हैं ग्रुप्स वगैरह में। अब मसला ये आ रहा है 24 मई से आप लोगों का टेस्ट है राउंड 1 एनडी का, जिसकी रजिस्ट्रेशन भी चल रही है। तो अगर आपके एग्जाम 8 या 9 में से शुरू, 6 या 8 में से शुरू हो गए तो ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम भी चल रहे हों और एनडी का टेस्ट भी हो। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, देखो बहुत हद तक ये उम्मीद मान के चलो कि अगर ऐसा हुआ, क्लैश आया बोर्ड एग्जाम में और एनडी के टेस्ट में, तो फिर एनडी वाले आपको रिलीफ देंगे और वो फिर 24 मई को एग्जाम शायद नहीं लें। फिर कह रहा हूं कंफर्म नहीं है, ऐसा हो सकता है कि अगर बोर्ड एग्जाम और एनडी का टेस्ट दोनों सेम डेट पर आ गए, या एनडी का टेस्ट भी है और बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि एनडी वाले आपका एग्जाम बाद में लें, ताकि फिर ऐसा ना हो कि आपको बोर्ड एग्जाम में परेशानी हो जाए। क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे या यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने की तैयारी करोगे, क्योंकि इसके लिए भी तो तैयारी सेपरेट करनी है ना। चाहे आप 99% ले आओ बोर्ड में, अगर एनडी में फेल हो गए, टेस्ट पास नहीं हुआ, तो 99% भी अगर आपके इंटर बोर्ड में हुए ना, चाहे वो कोई से भी बोर्ड में हो, आपको टेस्ट में पास ना करने की वजह से एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जितना इंपॉर्टेंट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, उतना इंपॉर्टेंट एनडी का टेस्ट है, सही है। जिस बच्चे की भी 60% है, 55% है, टेस्ट के लिए अप्लाई करो, फायदा होगा आपको, सही है। तो ये मान के चलो कि डेट शीट आएगी, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब वो बच्चे जो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोलेंगे ना कि आप एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं या आपने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है, तो देखो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। टाइम थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, बस कुछ सेकंड, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने एजुकेशन को बिल्कुल बिजनेस नहीं बनाया। गैस पेपर की फ़ीस जस्ट 200 रुपये है, इसके अलावा और किसी चीज़ की फ़ीस नहीं है। अच्छा, ग्रुप्स हैं, ग्रुप की फ़ीस पूरे साल में 1000 या 3000 होती है, पूरे साल में। जबकि आप किसी कोचिंग में जाओगे तो पूरे महीने की फ़ीस आपकी 4 से 5000 होती है। हमारी फ़ीस पूरे साल की है, वहाँ पे पूरे महीने की, और हम आपको पूरा पढ़ा रहे होते हैं। तो कोई बिजनेस नहीं बनाया हुआ, हमें भी सिस्टम चलाना होता है, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता, जस्ट आपके थ्रू। और यूट्यूब से कोई इतनी पेमेंट नहीं मिलती कि ये सारा सिस्टम ईजिली चल जाए, सही है। सवालों के जवाब दे दिए मैंने, आई होप मेरी बात क्लियर हुई होगी।
और टाइम ज़्यादा नहीं लगा होगा, यहीं तक रखते हैं।